हेलो गाइस, वेलकम इन टैरो विद शगुन चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। सो गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका टाइटल है कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका क्या मैसेज है, उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम टैरो रीडिंग करेंगे। पर उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इस चैनल के रिगार्डिंग। आप सभी मेरे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करके एक फ्री रीडिंग अवेल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। और वहाँ पे जाके आप मुझे सिर्फ फॉलो बटन पे दबाइए। इंस्टाग्राम की डिटेल्स आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी मेरा जो भी आप कोई भी डोनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। आप सभी मुझे है ना डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कोई और फेक ज़रिए की तरह किसी और चीज़ तरीके से मत जाइए। कोशिश कीजिएगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे तो इसको लाइक करें, और आने वाली वीडियोस का भी वेट करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपको वीडियो अपलोड हो चुकी है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंगिंग इस बोल हीलिंग से। ये बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है गाइस, और आज हम इससे थोड़ा सा पहले हीलिंग करेंगे। साउंड हीलिंग हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए हमारी जो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, जो यूनिवर्स के अंदर हैं, वो फ्लोट कर रही हैं, और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ के अकॉर्डिंग हमारे मूड्स भी चेंज होते हैं, हमारी परिस्थितियाँ भी चेंज होती हैं। तो हमें साउंड हीलिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है लॉन्ग टर्म में। आप अगर अभी से आज से ही अगर आप शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप साउंड हीलिंग में 432 हर्ट्ज़ डाल करके यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनमें जा कर के आप साउंड हीलिंग अवेल कर सकते हैं। और इसको करने से आपको मेंटल रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, बाकी आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। सो और नेगेटिविटी को ये बहुत दूर करती है। अगर आप कभी भी ऐसा फील करते हैं कि डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, तो आप साउंड हीलिंग की तरफ अपने आप को रुख कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत मदद करेगी। ये एक तरीके से हमारे स्टोन्स जैसे हम पहन लेते हैं उसी तरह से ये काम करती है, लेकिन इसकी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। स्टोन्स आपको इफ़ेक्ट देने लगते हैं बहुत लंबे टाइम के बाद में, आपको थोड़ा सा पता चलने लगेगा। वो कुंडली के आधार पे बेसिकली दिए जाते हैं। स्टोन्स भी अच्छा हीलिंग करते हैं, बट उनका कलर हीलिंग ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, उनमें सुनने की शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान के पास में। और कहते हैं कि आपके अगर मन के कान खुले हों तो आप सब कुछ बेहतरीन तरीके से सुन सकते हैं। तो आपके मन के कान खुल जाएंगे इनसे, और ये साउंड हीलिंग आपकी सोल को एकदम रिलैक्स कर देगी, एकदम काम कर देगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना बोल हीलिंग से।
ये थी हमारी बॉल हीलिंग। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पाइल्स से। आज मैं 3 पाइल्स ले रही हूँ और मैं आपके सामने ही कार्ड्स को शफल करूँगी और आगे की प्रोसीड करूँगी इस वीडियो को। ओके गाइस, लेट्स सेलेक्ट विद 3 पाइल्स। पहली पाइल है ये रेड बुधा, सेकेंड पाइल है हमारा ये ऑरेंज बुधा, देखिए कितने स्वीट हैं, और थर्ड पाइल है ये हमारे ब्लू बुधा। सो हम पहली पाइल लेते हैं ये रेड बुधा से। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे फर्स्ट पाइल के व्यूअर्स को जिन्होंने रेड बुधा चुना है कि उनके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और आने वाले टाइम में वो क्या मूव्स लेने वाले हैं, वो क्या स्टेप्स लेने वाले हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड कीजिए फर्स्ट पाइल के व्यूअर्स को कि उनके करंट पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स सिर्फ एक ही कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड ले लेते हैं हम, ये इसको यहाँ रख देते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए हमारे फर्स्ट पाइल के व्यूअर्स को उनके करंट पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ओके, हमें सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। मेरे यूनिवर्स प्लीज़ एक ही कार्ड दीजिए। ओके, बॉटम में आते देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम यहाँ रख देते हैं। एक दूसरे डेक और लेंगे हम।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मास्टर। बॉटम ऑफ द डेक है बैड हेल्थ। ओके गाइस, अब हम लेते हैं फर्स्ट पाइल के रीडर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट पाइल, मैं इस पाइल में ये देख पा रही हूँ कि जो आपका पार्टनर है वो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा इमर्स्ड है अपने वर्क में, और उनके कुछ काम की कुछ तकलीफ़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। ये जो मुझे एनर्जी दिखी है क्लिंजिंग टू द पास्ट, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि वो पास्ट में ना जी रहे हो सकता है उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो जिसकी वजह से ऐसी कोई फीलिंग उनके दिमाग में रही हो। मीनवाइल आप एक दूसरे के साथ हो जब, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं गाइस, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इनकी जो एनर्जी है वो एक फॉल्स पर्सन की बिल्कुल भी नहीं है। आप इन्हें बिल्कुल गलत समझ रहे हैं अगर ऐसा है तो, और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आप इनको कंट्रोल भी बहुत करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसमें कोई नीड दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, आपसे ही सिर्फ ये प्यार करते हैं और किसी से भी नहीं प्यार करते हैं। इनकी करंट फीलिंग में सिर्फ आप ही आप हैं, और मुझे इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है इस फाइल के अंदर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इमर्स्ड है अपने वर्क में। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स देखेंगे गाइस, ये जो किंग होते हैं ये बहुत ही वर्कहॉलिक होते हैं, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो कहीं पास्ट के रिलेशनशिप में अटके हुए हैं या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मैरिड कपल्स के लिए कहूँगी कि आप वन एंड ओनली हैं इनके लाइफ में और कोई भी नहीं है। हालांकि अभी ये काफ़ी एनर्जी लेस और पावरलेस फील कर रहे हैं आपके सामने, और इनका जो माइंड है बस एक ही जगह अटका हुआ है। वो वर्क हो सकता है, वो मोस्टली मुझे वर्क ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्क की एनर्जी, फायर एनर्जी ज़्यादा है। हमारे पास वॉन्ड्स बहुत सारी है या पेंटिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है इमोशनली, और आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं इस चीज़ को, और आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर को आप कंट्रोल करें। आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो किसी तरह से समझें इस चीज़ को कि सिर्फ़ एक काम करना ही काफ़ी नहीं है। हमें सिर्फ वेल्थ की ज़रूरत नहीं होती है, हमें हेल्थ की भी ज़रूरत होती है, हमें इमोशंस की भी ज़रूरत होती है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। तो मैं कहूँगी कि जो मैरिड लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक सिचुएशन बनी हुई है। आपके पार्टनर बैड हेल्थ से भी सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो काफ़ी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, या हो सकता है उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ पहले अभी पास्ट में रहे भी हों, जिसकी वजह से वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी किसी भी चीज़ को, ध्यान से फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, पता नहीं ये झूठे तो नहीं हैं, कहीं ये कहीं झूठ बोल करके तो मुझसे काम पे नहीं जा रहे हैं, काम का बहाना तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, प्लीज़ ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं आपको लेके, वो सिर्फ आपसे ही लव करते हैं और किसी से लव नहीं करते हैं। उनकी लाइफ में और कोई तीसरी पार्टी नहीं है। अगर हो सकता है आप उनकी मदर थोड़ा बहुत उनको इन्फ्लुएंस ज़रूर करती होंगी, बाकी उनको बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रेम है। और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ फ़िज़िकल चेंजेस भी उनको काफ़ी फेस करने पड़े हैं इस बीच में, जिसकी वजह से उनका एनर्जी काफ़ी लॉस हुआ है, और वो अब वापस से उस हेल्थ को रीगेन करने की कोशिश में हैं। वो उसके लिए वर्क कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, बहुत जल्द कमिटमेंट में आने वाले हैं, लेकिन अभी वो कुछ चीज़ों को लेकर के रुके हुए हैं।
वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद में ही मैं कोई बड़ा मेजर स्टेप लूँ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, वो बहुत तहे दिल से चाहते हैं कि आपसे मैरिज करके वो जल्दी से सेटल हो जाए। और उनकी जो भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी हैं, आप उनकी बेहद बड़ी ताकत भी हैं, आपको वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी देखते हैं। मीन्स आप एक मैच्योर पर्सनालिटी हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाती हैं उनके साथ में, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, और अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियली भी आप काफ़ी उनकी मदद करती हैं। तो कुछ मैरिड कपल्स के लिए मुझे प्रेगनेंसी नज़र आ रही है आने वाले टाइम के लिए, तो प्लीज़ अगर आप बेबी चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कीजिए, और बहुत ही अच्छा बेबी आपको होगा इंशाल्लाह। भगवान करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्यूट बेबी होगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस फॉर इट, बर्थ कंट्रोल वगैरह आप उसको कर सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि अगर अनमैरिड लोग जो हैं उनके लिए भी प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बनते हैं यहाँ पे। अभी हेल्थ बैड है, काफ़ी लंबे टाइम से रिक्यूपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ साथ नहीं दे रही है, और मैं चाहूँगी कि ऐसी हेल्थ के बीच में आप प्रेगनेंसी गेन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो मैं कहूँगी कि ये जो कपल है ये बहुत ज़्यादा लविंग है और एक दूसरे के लिए ही बने हुए कपल मैं कह सकती हूँ, दे आर मेड फॉर ईच अदर। और इस कपल में मैं बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का संचार देख पा रही हूँ। तो गाइस इसमें मैं देख पा रही हूँ कि आप इतनी स्मार्ट हैं, आप जो भी हैं, आप लेडी हैं चाहे आप जेंट्स हैं, लेकिन आप बेहद स्मार्ट हैं। आपको पता है अपने पार्टनर को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे अपने साथ बना के रखना है, और कुछ चीज़ें हैं आपके दिमाग में जो चल रही हैं मैरिज को लेकर के और मैरिज के बाद को लेकर के। तो मैं कुछ प्लेस चेंजेस देख रही हूँ यहाँ पे, और बहुत जल्दी ही होने वाला है। वो प्लेस चेंज आपके खुद के जॉब सेक्टर की वजह से भी हो सकता है, और आपके पार्टनर की शिफ्टिंग की वजह से भी हो सकता है। आपका घर अगर आप मूव करना चाहते हैं तो वो बेहतर टाइम है। अभी आप वेट ना भी करें तो अच्छा रहेगा, आप जा सकते हैं कहीं और नई जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। बाकी फाइनेंसेस मुझे कहीं से भी अटके हुए नहीं लग रहे हैं। हाँ, लेकिन आपके पार्टनर कुछ नए काम की शुरुआत करने वाले हैं, शायद इसी वजह से वो बेतरतीब से बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो बहुत बड़ा फॉर्च्यून आपके लिए लेके आने वाले हैं, मीन्स आपके लिए ही वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आपके लिए ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा काउंटर पार्ट बहुत हैप्पी रहे, वो बहुत ज़्यादा खुश रहे हर प्रकार से, हर तरीके से। वो चाहते हैं कि इमोशनली फ़िट रहे, वो फाइनेंशियली फ़िट रहे, और मैं उसको फ़िज़िकल फ़िटनेस भी दे सकूं। तो वो हर चीज़ पे फोकस किए हुए हैं गाइस। तो प्लीज़ इस पायल के अंदर मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। सो आप बिल्कुल बेशक बिना चिंता के हो जाइए कि आपके पार्टनर कहीं भी पास्ट में अटके हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चीज़ें अटकी हुई हैं, वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट हो जाएंगी, वो उस एनर्जी में से बाहर आ जाएंगे। कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस देख रही हूँ मैं यहाँ पे, बाकी और कुछ भी ऐसा सीरियस या कुछ मेजर नहीं है। तो ये थी हमारी फर्स्ट पैल जो कि थी ये रेड डॉल। अब हम लेते हैं सेकेंड पैल, हमारी ऑरेंज बुद्धा के साथ चलते हैं। हाय गाइस, सो ये है हमारी सेकेंड पैल ऑरेंज बुद्धा के साथ में। देखते हैं यूनिवर्स क्या लेके आती है सेकेंड पाइल के लिए।
बॉटम ऑफ द देखे टू ऑफ एथेमस, इसको यहाँ कर देते हैं हम शिफ्ट। ऑरेकल्स देख लेते हैं। सेकंड पाइल ऑरेंज के लिए बॉटम ऑफ द देखिए एग्जर्शन। ये भी ले लेते हैं हम इस फाइल में एक्स्ट्रा आगे, तो देखते हैं क्या आता है। बॉटम ऑफ द डेक है कंसर्न्ड, यहाँ पर रख देते हैं इसको हम। सो गाइस, सेकेंड पाइल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल काफ़ी कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, और आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत ही थोड़ी बहुत बस जल हल्की फुल्की सी हाँ हूँ, बस इससे ज़्यादा आपकी बात हो नहीं रही है इनके साथ। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं कहीं पे, पता नहीं इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी हैं, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं इस पाइल में देख पा रही हूँ। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी उनकी मदर हो सकती है, कोई भी लेडी मुझे नज़र आ रही है बेसिकली। और मैं इसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देख रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो काफ़ी प्रपोजल्स भी दे रहे हैं, बट वो प्रपोजल्स बेमानी हैं, छोटे मोटे हैं, कुछ ज़्यादा खास स्टेबलाइजेशन मैं देख नहीं पा रही हूँ ऐसे प्रपोजल्स में, जो कि कुछ और उनका नतीजा आ सके फर्दर फ्यूचर में, मतलब वो कुछ स्टेबल फॉर्म में बन सके। ऐसा कोई प्रपोज़ल मैं यहाँ इस पैनल में बिल्कुल नहीं देख पा रही हूँ। वो काम में भी बिज़ी है, उनका काम भी कुछ खास नहीं चल रहा है। और अगर वो मैरिड हैं तो गाइज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी केस या डिवोर्स केस में उलझे हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से, जो पास्ट रिलेशनशिप उनका है, उससे वो निकल जाए और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को यहीं पे एंड कर दें। बट अभी मेरे को ऐसा कुछ भी होप्स जो है वो ऐसी ही हैं उनकी, बट अभी ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप किसी मैरिड या अनमैरिड पार्टनर से भी इन्वॉल्व हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में से बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, आप भी काफ़ी स्ट्रेस में हैं। दोनों ही मतलब पार्टीज़ में देख पा रही हूँ कि बहुत स्ट्रेस में है। बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, गिव एंड टेक बिल्कुल बंद हो चुका है। आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से मुझे ये ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है कि वो अब इस रिलेशनशिप को चांस देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं इनके ओल्ड वेज से, उनके ओल्ड तरीक़ों से, बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं किसी भी तरह की, बस अपने पैसे से मतलब रखते हैं और उनको किसी चीज़ का कोई चिंता नहीं है। हालांकि मेरे व्यूअर्स बहुत चिंतित रहते हैं, वो बहुत ओवरथिंक करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, इस रिलेशनशिप पार्ट को वो बहुत ज़्यादा अंदर तक डीपली फील करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हैं ये सोच करके कि उनके पार्टनर उनको समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके लिए वो उनकी दुनिया है फिर भी। तो मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने अपना कुछ पैसे भी, या काफ़ी मेरे व्यूअर्स ने किसी काम में भी अपने पैसे लगा रखे हैं, जिसकी वजह से
उनको काफ़ी अच्छी इनकम होने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, नियर बाय फ्यूचर में ही। तो पॉसिबली सितंबर के अराउंड आपके पास काफ़ी पैसे भी आ सकते हैं उस काम की वजह से, जो भी आप काम जिसमें भी आपने अपना थोड़ा सा अपने कुछ थोड़ा बहुत किया है। तो मुझे लग रहा है कि व्यूअर्स अब अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करने लगे हैं, और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अब काम फील कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मेरा पार्टनर ना बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं पता है मैं क्या हूँ, और ये पता नहीं क्या समझता है खुद को या समझती है खुद को। जब इसको पता चलेगा कि व्हाट ही हैज़ गॉट, ही और शी हैज़ गॉट, तब भी इसको समझ में आएगा कि मैं एक स्पेशल किड हूँ, मैं एक स्पेशल इंसान हूँ जो कि इसकी लाइफ को बेहतर बनाने आया था या आई थी। और आज की डेट में मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं इनसे, वो बिल्कुल थक चुके हैं, वो मतलब गिव अप करने के पोजीशन में हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वो गिव अप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्हीं से बहुत प्यार करते हैं, इन्हीं से बेहद मोहब्बत करते हैं, और इन पर स्टक होके रह गए हैं। और कुछ ना कुछ डिस्पेयर फील कर रहे हैं कि पता नहीं मैंने ही क्या बुरा किया होगा जो मुझे ऐसा पार्टनर मिला जिसको बिल्कुल मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जिसको समझ में भी नहीं आता, गिल्ट नहीं होती है उसको, कोई फीलिंग ही नहीं होती है मुझे लेकर के, कुछ समझ में नहीं आता उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ किसी के साथ में। बहुत ज़्यादा टॉर्चरस फील कर रहे हैं मेंटली ऐसे जैसे किसी को क्लचेज़ में ले लेता है ना कोई, जब एग्जॉस्ट हो जाता है वो बर्बाद सा फील करता है खुद को, ऐसा मेरे व्यूअर्स यहाँ पे कुछ फील कर रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि छोटा मोटा जो भी आप काम शुरू करेंगे ना गाइस, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और अगर आप डिवोर्स की सोच रहे हैं तो वो वहाँ पे भी बात जा सकती है। मैं ये कहूँगी कि अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कहीं ना कहीं हाँ कुछ काम की उलझने भी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इनको। आप बेहद खूबसूरत हैं मेरे व्यूअर्स, बेहद ब्यूटीफुल लोग हैं, इनसाइड आउट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हैं आप। और आपको पता है कि उनकी कमियां कहाँ हैं, उनकी कमज़ोरियां कहाँ हैं, उनकी ताकतें कहाँ हैं। तो आपको उनकी ताकत बनना है, आपको उनकी कमज़ोरी नहीं बनना है, आपको उनको सपोर्ट करना है। बैक सपोर्ट ना करके आप सिर्फ एक शैडो की तरह सपोर्ट कीजिए अपने पार्टनर को, वो आपकी एक डिवाइनली गाइडेड मिशन की तरह से सपोर्ट कीजिए कि हाँ वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, और आप किसी तरह से इस यूनियन में आ गए हैं और अब ये आपको निभाना है। तो आप यूनियन में तो हैं ही, तो गाइस अपनी यूनियन को मत बिगाड़िए। मैं ये कहूँगी कि ये देखिए डिवोर्स वगैरह में कुछ रखा नहीं है, आपके बहुत सारे पैसे भी ख़राब हो जाएंगे उसमें, और आपको कुछ मिलना भी नहीं है। मेरे को जहाँ तक लगता है व्यूअर्स हमारे खाली हाथ ही रह जाएंगे अगर वो डिवोर्स की सोच रहे हैं अपने पार्टनर से करंटली। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और अगर कोई सेपरेशन की सोच रहा है तो वो भी प्लीज़ मत कीजिए। अभी के लिए टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए ये सब करने का। और आपके पार्टनर की मूव मैं देख पा रही हूँ बहुत छोटी, बहुत वो थोड़ा सा आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ उनकी इंटेंशन से स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी। अभी भी वो कहीं ना कहीं सोच में ही लगे हुए हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इस वजह से वो चीज़ों को ना डाइवर्ट करके अपने काम की तरफ लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी सारी डाइवर्ट करके अपने काम की तरफ फेंक रहे हैं। तो वो सारा ध्यान उधर ही लगाया हुआ बैठे हैं। ऑरेंज कहीं की सक्सेस का भी कलर है, जो कि आपने ऑरेंज पौधा को चूज़ किया है गाइस, और ये आपको फाइनेंशियल सक्सेस भी देता है, और साथ में आपको ऐसी एनर्जी देता है जो कि आर्टेमिस गॉड की तरफ से आती हैं। और ये फुल मून बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट था, और इसमें ऑरेंज की बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। तो आई गेस यही आपकी फुल मून एनर्जी मैं कह सकती हूँ, जो ये निकलने के बाद में आप ऐसा फील कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। काफ़ी ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ इतना परेशान मत होइए, आप एक स्टार सीड है, होप्स रखिए, आपको ज़रूर एंजल्स हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ भी एंजल्स हैं, और एंजल आपको डिवाइनली गॉडली गाइडेंस दे रहे हैं, और उसको आप फील करिए, आप अपने अराउंड फील करिए कि कहीं ना कहीं आप एक एंजलिक सोल है जो कि इस धरती पे आए हैं, और आपका कुछ और पर्पस या मिशन है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो आपको सिर्फ यही नहीं है कि अपने पार्टनर को खुश करना है या थोड़ा बहुत पैसा कमा लेना है या सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये मिशन नहीं है। तो अपने आप को इतना एग्जॉस्ट मत कीजिए, अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा बाहर ख़त्म मत कीजिए, कुछ अपने लिए भी बचा के रखिएगा। आप जब अपने लिए सोचना शुरू कर देते हैं तो आपकी एनर्जी आपके लिए सेव होना शुरू कर देती है, और वो आपके लिए एक अच्छा फॉर्चून और अच्छा फ्यूचर लेके भी आती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पायल थोड़ा सा वेट करे और अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रेस ना करे। आपके पार्टनर जो है वो भी स्ट्रेस्ड है इस रिलेशनशिप को सोच के, और वो कहीं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से।
बट वो जल्द ही इस चीज़ को समझ के इससे बाहर निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। मैं एक और कार्ड ले लेना चाहती हूँ इस पाइल के लिए, ताकि और क्लियर हो जाए कि उनके पार्टनर क्या चाहते हैं। तो हम एक और टैरो यूज़ करेंगे। लेट्स सी। देखिए गाइस, आपके जो पार्टनर है अभी बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाएं या किसी भी चीज़ को बदलाव करें। तो अभी फ़िलहाल उनसे चेंज का कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आपके लिए मेरी यही विशेज़ हैं कि उनको सद्बुद्धि दे जल्दी से भगवान, और वो आपकी एक्चुअल इंटेंशन को समझ सकें और अपनी इंटेंशंस भी आप पे जाहिर कर सकें। तो वो कहीं ना कहीं अपने सिर्फ काम को देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रखे हैं। उनका काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और कहीं ना कहीं न्यू चीज़ें भी लाने की कोशिश करें अपने काम से रिलेटेड। और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं इमोशनली उनको लेकर के। बट ऐसा नहीं कि वो आएंगे नहीं, बट आएंगे। बहुत स्लो एनर्जी है, वेट करना पड़ेगा आपको, बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए कि जहाँ वो आपको समझने लग जाए कि आप ही उनकी दुनिया है। सो वेट करिए गाइस, यही आपके लिए गाइडेंस है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सेकेंड पाइल। अब हम थर्ड पाइल की तरफ चलते हैं। थर्ड पाइल है हमारे ब्लू बुद्धा, जिन्होंने भी ये चूज़ किए थे। थर्ड पाइल की एनर्जी देख लेते हैं। गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है, मेरे इस डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के में मेंशनड है। तो आप यहाँ पे भी अपना रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। तो जो भी गाइस जिनको भी रेजोनेट कर रही है रीडिंग, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और होप है कि आपको ये रीडिंग पसंद आया। थर्ड पाइल की देख लेते हैं एनर्जी क्या है। Please guide me for the third pile. Chosen blue pile. The universe, please give me the energy for the blue pile, blue Buddha. Please give me the guidance for the blue Buddha. ये भी ले लेते हैं हम, सन कार्ड। पाओ, चलिए। ये है हमारे 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। Bottom of the deck, morality.
बहुत जल्दी कार्ड्स फ्लाई हो रहे हैं इस पायल के लिए। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक है फैमिली रूम। सो थर्ड पाइल की एनर्जी जैसे कि मैं रीड कर पा रही हूँ गाइस, आप लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है वो एक कमिटमेंट में चेंज हो जाए, और आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे फिज़िकल लग रही है यहाँ पे, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ही वांट्स टू टच यू, ही वांट्स टू कैरेस यू, और अगर फीमेल एनर्जी है तो भी यही मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो मुझे बहुत सारा लव नज़र आ रहा है उनके साथ, और बहुत ज़्यादा अच्छी इंटेंशंस भी नज़र आ रही है, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के वो काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी सोच विचार में है कि आपकी तरफ वो आए ना आए, और कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा है। वो कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो आपको मिरर कर रहे हैं। तो गैस अपने दिमाग में बिल्कुल कोई इनसिक्योरिटी मत रखिए आपके पार्टनर को लेके। वो बहुत ही क्लियर एनर्जी में है कि वो आपको केयर करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, हालांकि वो आपको अभी फ़िलहाल डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं। मुझे इस पायल के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग देखते हैं, और सोचते हैं कि वो तो केयर करेगा नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चला गया है, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, मैं भी अपना एडजस्ट कर लूँगी जैसा भी है। अगर आप मैरिड फीमेल भी हैं तो भी आपके पार्टनर ऐसा ही शो करते हैं आपको कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आपको मतलब आपके डिसीजंस को मायने नहीं देते हैं, बहुत कम मायने देते हैं, और अपनी बातें बहुत ज़्यादा चलाते हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से ना आप में झगड़े भी बहुत होते हैं। मैरिड कपल्स को मैं कहूँगी कि ये जो झगड़े हैं ना आपके माइंड को बहुत ज़्यादा कैप्चर करते हैं, बजाय कि उनके। वो झगड़ा नहीं शुरुआत करते, शुरुआत आप इससे ही होती है मेरे व्यूअर्स से। मैं कहूँगी कि गाइस प्लीज़ अपने आप को ठंडा रखें, ये आपके मेल फिगर हैं और यही आपको केयर करेंगे। मुझे जो लग रहा है इस पायल में बहुत सारे लोगों के फादर हो सकता है ना हो, और सारी एनर्जी जो मेल की है वो इस पायल को अपने पार्टनर से ही मिलती हो। अभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि क्लोज़ आना चाहते हैं आपके। अगर आप फार अवे डिस्टेंस पे हैं तो आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, आपको एक्चुअल में फ़ील करना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। आप काफ़ी लंबा टाइम हो चुका उनको आपसे मिले हुए शायद, और इसी वजह से हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से ये सब आपको फेस करना पड़ रहा है और आपके पार्टनर को भी फेस करना पड़ रहा हो। मैं यहाँ पे फैमिली का भी इन्फ्लुएंस देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से हो सकता है वो अगर वो गर्ल है तो वो घर से ना निकल पा रही हूँ, आपसे मिल ना पा रही हूँ, और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी आ जाते हैं कि पता नहीं क्या है, करना भी चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, पर प्यार भी है कि नहीं है उसको, मुझे चाहती भी है कि नहीं चाहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जैसे आप हैं वैसे ही वो भी है। यहाँ पे पूरा मिरर एनर्जी है। मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, और लिटिल बिट ट्विन फ्लेम और मोस्टली सोलमेट मुझे कनेक्शन ये नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं, आप जैसी एनर्जी एमिट करते हैं आपके पार्टनर उसे कैच करके वो भी वैसी एनर्जी को एमिट करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो गाइस वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं आपके साथ में, और ऐसा कोई भी उनके दिमाग में हलचल नहीं है कि आपको लेकर के वो कहीं भी कन्फ्यूजन में हो। हाँ, हालांकि आप ये सोच रहे हैं पता नहीं मैं मॉरल भी हूँ कि नहीं हूँ, मॉरल्स मेरे कहीं ख़राब ना लगे मैं अगर उसको फैल आस्क हर आउट या आस्क हिम आउट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ही माइंड में ये सब ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ इस पैल में विक्ट्री नज़र आ रही है। सन कार्ड आ गया हमारे यहाँ पे, और सन डिपिक्ट करते कि आपका रिलेशनशिप हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगा। अगर आपको कोई डाउट्स भी हैं अपने करंट रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड भी करेंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग भी रहेंगे। तो बिल्कुल भी इस कनेक्शन में मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही। बहुत इंटेंस फीलिंग है आपके पार्टनर की आपको लेकर के, और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है वो लॉयर हो या वो फिर जज हो बाय ऑक्यूपेशन, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम्युनिटी को लेकर के ज़रूर थोड़ा कंसर्न है। बाकी मुझे इंटरकास्ट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इसमें, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो अनमैरिड कपल्स हैं उनके लिए, और वो चाहते हैं कि आप उनके घर में जाएं, और जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं। आपको बहुत पैशनेट देखते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग देखते हैं, बहुत ज़्यादा घर बसाऊ देखते हैं। मीन्स अगर गर्ल्स हैं तो वो घर बसाने वाली होंगी, बॉयज़ हैं तो वो बहुत अच्छा अर्निंग करने वाले होंगे। तो गाइस प्लीज़ अपने पे ध्यान दीजिए।
अपने पार्टनर के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आज इतना जैसा गलत सोचेंगे आप, नेगेटिव फीलिंग्स लाएंगे तो वो नेगेटिव फीलिंग्स उन पर प्रोजेक्ट हो जाएंगे और वही सब वो स्टार्ट कर देंगे करना। उनकी बातचीत अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, मुझे इस बारे में दिख रहा है, और जो कि बातचीत पहले बंद थी अभी दोबारा रीस्टार्ट हो गई है, और माइंड में बहुत सारी तरह तरह के सवाल भी चल रहे हैं। तो इन सवालों को यहीं पे फुल स्टॉप कर दीजिए, मत आने दीजिए। ये कुछ भी आप रिजल्ट नहीं देने वाले हैं ना। आप अपने पार्टनर को अगर जैसा डोमिनेटिंग देखते हैं वो ऐसे है नहीं बिल्कुल भी। वो बहुत ही एडजस्ट करने वाले, बहुत ही स्वीट से, लविंग से, एक बच्चे की तरह से हैं आपके पार्टनर को ना। ज़िद्दी भी हैं, ढीठ भी हैं, थोड़ा सा तंग भी करते हैं आपको ज़्यादा ही, और बहुत परेशान भी रखते हैं आपको। मतलब आते जाते रहते हैं, कभी भी मतलब बातचीत बंद कर देते हैं, कभी भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्कुल डोमिनेटिंग टाइप के इंसान है। वो बिल्कुल एडजस्टेबल नेचर के, बहुत मैच्योर, बहुत सुलझे हुए इंसान है, और आपकी बहुत केयर करेंगे। वो राइट एंड रॉन्ग का साथ देने वाले इंसान में से मैं कह सकती हूँ। आपसे बेहद प्यार करते हैं। अगर गर्ल्स हैं तो प्लीज़ मेरे गर्ल्स व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। वो आपके बिना जी नहीं सकते हैं। वो फिज़िकल फॉर्म में ही आपको देखना चाहते हैं, हर वक्त आपको अपने नज़दीक पाना चाहते हैं, आपको अपने नज़दीक रखना चाहते हैं। और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ही आ रही है। कम्प्लीटली फायर साइन है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फायरी नेचर के भी होंगे, एंगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे उनको, और ड्रिंक हो सकता है थोड़ा बहुत करते हो, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी। एडिक्शंस तो हैं लेकिन इतनी नहीं है। ऐसा नहीं कि बंदा पी करके कुछ होश ही ना रहे उससे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे। और प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए गाइस, और जो आप जिस पाथ पे आप चल रहे हैं प्लीज़ उस पर चलते रहिए। आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको प्रपोज भी करेंगे, और आने वाले टाइम में आप दोनों एक भी हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहा है कपल्स का, और जिनका नहीं हुआ है और जिनका हो चुका है, और जो अप एंड डाउन्स में चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। कम्युनिटी का ना सोचें, अपने पार्टनर की कम्युनिटी का भी ना सोचें। वो कोई रैगेड कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते हैं। वो जहाँ भी आपका कनेक्शन उनसे बनेगा वहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही बेहतरीन और अच्छी हो जाएंगी। तो आप दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब अच्छा ही चलता रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो इट्स टोटल गिव एंड टेक, पूरी तरह से गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में। जितना कि आप देते हो आपका पार्टनर उतना ही आपको वापस लौटाता भी है। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा टफ है मिलना गाइस, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपनी गर्लफ्रेंड को आने दें और वेट करें उनके लिए, क्योंकि उनके पास भी फैमिली है, उन्हें भी जवाबदेही करनी पड़ती है अपनी फैमिली को। और गेट मैरिड सून, सो दैट आपको मिलने की कोई भी दिक्कतें ना आए। दूर रिलेशनशिप हैं तो वो भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, मैसेजेस के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आपको कॉल करेंगे। सो ये थी पाल 3 की रीडिंग। सो दिस इज़ द थिंग है। मैं चाहती, मेरे को अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो आने वाले फर्दर फ्यूचर में मैं आपको अच्छी अच्छी रीडिंग्स देती रहूँ ताकि, और अगर आप मुझसे प्राइवेटली बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फॉलो दैट पेज। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट टाइम में। मैं देखना चाहूँगी कि क्या टॉपिक रखें इस चीज़ को लेकर, और अच्छी सी रीडिंग देते हैं फिर आपको फर्दर फ्यूचर में। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू।